फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे ज्वालामुखी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इंग्लिश में उसे वॉल्केनो कहते हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हमने 3 परतों में क्या किया, विभाजित किया है। उसकी जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। जो बीच की परत है उसको हम कहते हैं मेंटल। ये परत है इसको हम क्या कहते हैं, आपका क्रस्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं भूपर्पटी। दूसरी जो है इसको हम कहते हैं आपका मेंटल, हिंदी में भी इसको मेंटल। और ये तीसरा है, इसको कहते हैं क्रूड। तो ज्वालामुखी क्या होता है, आपका जो लावा है, हमारे जो क्रोड है अर्थ की, यहाँ पे इसमें क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। सॉरी, लावा नहीं, लावा जब ये पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर आता है मैग्मा, इसको हम कहते हैं लावा। इसमें क्या भरा हुआ है, मोल्टन मैग्मा, मीन्स पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है। तो ये जब इसको कमज़ोर क्रस्ट मिलती है, तो ये हमारा ये क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो जब इसको कमज़ोर प्लेट मिलती है, क्रस्ट मिलती है, तो वो उसको तोड़कर क्या होता है, बाहर निकल आता है पृथ्वी के सरफेस से। तो ये मान लीजिए यहाँ से लावा, इसको प्रेशर पड़ रहा है तो ये अपना बाहर आ जाता है। इस तरीके से विस्फोट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और ये ज्वालामुखी जो हैं, जहाँ जो प्लेट्स हैं आपकी, अर्थ प्लेट्स हैं, जहाँ उनमें सबसे ज़्यादा आपका मूवमेंट, हलचल होती है, वहाँ आपको ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये आपके जो समुद्र हैं उनमें सबसे अधिक मिलते हैं, क्योंकि जो समुद्री प्लेटें हैं वो थोड़ी सी आपकी पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं। और आपके प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो प्रशांत महासागर है उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब इसके कारण की बात करूं मैं, तो आपको पता है यहाँ मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा के साथ ही हमारी जो अर्थ क्रोड है अर्थ की, उसमें बहुत सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं आपके, जिनसे लगातार ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और ये क्या होती है, संवहन होता है इसमें। तो ऊर्जा एक जगह एकत्रित होती जाती है। और क्या होता है, जब इसको कमज़ोर प्लेट मिलती है तो आपका क्या होता है, वो बाहर निकल आता है मैग्मा। और जब वो मैग्मा बाहर निकलता है आपका, तो उसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। ज्वालामुखी को अर्थ की सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। ज्वालामुखी को अर्थ की सेफ्टी वॉल भी कहते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनकी ऊर्जा अगर इकट्ठी होती जाएगी, एक टाइम पर उसका जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्या होगी, अर्थ फट जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं हो तो सीटी क्या, सेफ्टी वॉल का काम करती है आपकी। उससे जो प्रेशर है वो निकल जाता है उसका, और कुकर नहीं फटता। जब आपकी सीटी से प्रेशर नहीं निकल पाता है तो कुकर फट जाता है। ऐसे ही आपकी क्या होगी, अर्थ फट जाएगी। इसलिए इसको, ज्वालामुखी को अर्थ की सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ आपके शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, इससे इस तरीके से आपका ज्वालामुखी निकला। पहला जो शब्द है वो है नेक। तो जिस मार्ग से, मान लीजिए ये लावा भरा हुआ है, और जिस मार्ग से या जिस रास्ते से आपका क्या निकला है, लावा निकला है, इस तरीके से, इसी को कहते हैं क्या, नेक। दूसरा जो शब्द है वो क्रेटर। जब आपकी जो अर्थ से जो लावा निकल रहा है, आपका मैग्मा निकल रहा है, तो वो आपका क्या होता है, एक कीप नुमा आकृति ले लेता है। इस प्रकार निकलता जाता है और ऐसी कीप नुमा आकृति ले लेता है। इसी को हम कहते हैं क्रेटर।
क्या कहते हैं, क्रेटर। तीसरा जो शब्द है, जब ये क्रेटर आपका बड़ा हो जाता है, मीन्स बहुत बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा होता चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, काल्डेरा। क्या कहते हैं, काल्डेरा। आपने क्रेटर झील का तो नाम सुना ही होगा, क्रेटर झील है। तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है आपका, तो उसी ये जो क्रेटर है इसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, और ये क्या बन जाती है, झील। इसको कहते हैं हम क्रेटर झील। अगला जो है वो लैपिली। आपका जो अर्थ है, लावा के साथ इससे बहुत सारे मटर की आकृति के क्या निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं लैपिली। जब ये आपके जो कई बार क्या होता है, इससे बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं मान, बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं इससे, इनको हम कहते हैं बॉम्ब। गीजर। अब क्या होता है आपका गीजर, तो आपने सुना है, जिसमें से आपका गर्म पानी निकलता है। तो जो गीजर होते हैं, तो जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं, तो इनमें से सिर्फ क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। धुआंरे। तो धुआंरे क्या है आपका, कई बार ज्वालामुखी से सिर्फ क्या निकलता है, गैसें और जलवाष्प निकलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धुआंरे कहते हैं। क्या कहते हैं, धुआंरे कहते हैं। और अलास्का में हजारों धुआंरे की घाटी पाई जाती है। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह के तरीके से ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे वो निकलता है आपका, क्या उसका कारण है। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उनमें सबसे अधिक हलचल होती है, जहाँ उसमें क्या मिलता है, रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। कारण, पृथ्वी के में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिनसे आपका रेडियो एक्टिव एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती है, रिलीज होती रहती है, और वो संवहन के कारण ऊपर उठती है और लगातार एकत्रित होती चली जाती है, और कमज़ोर प्लेट को तोड़कर और वो बाहर आ जाती है। और इसको आपको पृथ्वी की क्या कहा जाता है, सेफ्टी वॉल कहा जाता है। इनसे नेक, लावा क्रिस्ट से जिस नली के माध्यम से क्या निकलता है आपका, लावा बाहर आता है, उसको नेक कहते हैं। क्रेटर, नेक का ऊपरी भाग जिसका आकार कीपनुमा होता है, जहाँ से लावा आपका धरातल पार आता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा, लैपिली, बॉम्ब, गीज़र, धुआंरे, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनोस, आप देख सकते हैं ये, इनमें से हमेशा आपका ये लावा निकलता रहता है कंटिन्यूसली। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे स्ट्रोम्बोली लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में है आपका, इससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एटना इटली, कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर, और इक्वाडोर आपके कहाँ है, यह दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत, माउंट रेनियर अमेरिका में है आपका। पोपोकैटपिटन मैक्सिको, माउंट एरेबस अंटार्कटिका, मोना लोआ और कलाउ हवाई द्वीप, लॉकी और हेक्ला आइसलैंड, सेंट मारी और पकाया ग्वाटेमाला, माउंट ताल और माउंट म्याना फिलीपींस, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रेटर झील आपको दिख रही है, बहुत बड़ी हो जाती है तो ये काल्डेरा। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा विस्फोट के कुछ वर्षों बाद लावा जो है वो निकलना पूर्णतः क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और कुछ वर्षों बाद फिर वो पुनः सक्रिय हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। फ्यूजियामा जापान,
वेसुवियस इटली, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, नारकोंडम अंडमान निकोबार भारत में है। ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। मृत ज्वालामुखी या डेथ वॉल्केनो, देख सकते हैं ये डायग्राम। ये देखिए अब बिल्कुल शांत है, इसमें से कोई हलचल नहीं है इसमें। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक विस्फोट के बाद कभी दोबारा विस्फोट नहीं हुआ, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। कोहे सुल्तान और देवबंद आपका ईरान का है। पोपा म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। अल सलाडो चिली। तो ये आपके प्रमुख आपके मृत ज्वालामुखी हैं। नोट में देखते क्या है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय प्लेट में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और मेरे यूट्यूब चैनल DS फाइंड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।